स्त्री धन। आप लोग स्त्री धन के बारे में जरूर ही जानते होंगे। तो क्या स्त्री धन पे सिर्फ महिला का ही अधिकार होता है? अगर महिला का स्त्री धन चोरी हो जाता है या छीन लिया जाता है तो क्या वो महिला कोर्ट के द्वारा अपने स्त्री धन को वापस ले सकती है? या फिर क्या महिला के अलावा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य का उस स्त्री धन पे अधिकार होता है? आप सबसे स्त्री धन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये स्त्री धन होता क्या है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को बता दें कि स्त्री धन को हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया गया है। स्त्री धन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री प्लस धन, यानी कि स्त्री का धन। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो धन होता है इसमें सिर्फ महिलाओं का ही अधिकार होता है और महिला के अलावा किसी पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता है स्त्री धन पर। अब हम बात करने वाले हैं स्त्री धन के बारे में। स्त्री धन का मतलब ये होता है कि जब किसी स्त्री को, जब किसी महिला को विवाह के दौरान या विवाह के पश्चात किसी भी प्रकार कोई उपहार, किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट या फिर दान, तो उस समय अगर किसी महिला को कोई उपहार दिया जाता है या उसके बाद यानी विवाह के बाद अगर कोई चीज मिलती है, उपहार मिलता है, जैसे कि कपड़े हो गए, आभूषण हो गए या अन्य कोई भी कीमती उपहार जो मिलता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी मूल्यवान चीज या उपहार मिलता है, वो चाहे उसके मायके से मिला हो या फिर उसके ससुराल से। कहने मतलब ये हुआ कि विवाह के दौरान या विवाह के पश्चात जो भी उपहार मिलते हैं मायके वालों के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा, वो स्त्री धन के अंतर्गत आता है। तो स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही अधिकार होता है। महिलाओं से मतलब ये नहीं है कि जिस महिला को गिफ्ट मिला है उसके मायके वाले जो महिला है या फिर ससुराल वालों की तरफ से जो महिलाएं हैं उनका अधिकार होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्त्री धन पर उसी महिला का अधिकार होगा जिस महिला को गिफ्ट मिले हैं, यानी कि जिस महिला को उपहार मिले हैं शादी के दौरान या शादी के पश्चात, उसी महिला का उस उपहार में, उस धन में अधिकार होगा। यानी कि पर्टिकुलर उसी महिला का राइट होता है उस स्त्री धन पर जिसे मिला होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिस महिला को गिफ्ट मिला है, जिस महिला का स्त्री धन है, वो उसके ससुराल वालों की तरफ से जब्त कर लिया जाता है या उसके मायके वालों की तरफ से जब्त कर लिया जाता है। यानी कि जब कभी आपस में कोई विवाद होता है तो मायके वाले क्या करते हैं कि अपना जो सामान दिए होते हैं उस लड़की को वो छीन लेते हैं या ससुराल वाले छीन लेते हैं। तो ऐसे में पत्नी जिसे उपहार मिला है वो अगर चाहे महिला तो कोर्ट के माध्यम से अपना स्त्री धन वापस प्राप्त कर सकती है और स्त्री धन वापस दिलाने की गारंटी कोर्ट लेता भी है। अगर मान लीजिए कि किसी महिला का स्त्री धन जब्त कर लिया गया है और अगर उस महिला के मायके वाले चाहें, जैसे कि चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई हो गए या फिर मम्मी पापा हो गए या भाई बहन हो गए, वो अगर चाहते हैं कि हम अब स्त्री धन की डिमांड करें कोर्ट के द्वारा, या फिर उस महिला के ससुराल वाले जैसे सास ससुर हो गए, नंद नंदोई हो गए, देवर जेठ हो गए, अगर वो सोचते हैं कि हम डिमांड करें कोर्ट के द्वारा स्त्री धन प्राप्त करने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिसका स्त्री धन है उसको पूरा अधिकार दिया गया है, उसके पास सारे राइट्स हैं कंप्लेन करने के और स्त्री धन वापस प्राप्त करने के। उसके अलावा अगर कोई दूसरा सोचे कि हम स्त्री धन के लिए क्यों ना कंप्लेन कर दें या डिमांड करें, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं किन किन महिलाओं के सामने आई हुई है, कौन कौन सी महिलाएं इन सिचुएशन से गुजर रही हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही लीगल अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।